Hello students, welcome to the Spandan Academy class 5th. Today we shall study the chapter 6th of environmental study. The name of the chapter is Every Drop Count. Let's read our chapter. Long ago. बहुत पुरानी बात है. This is a picture of Ghadi Caesar. Sar means a lake. King Ghadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. यह है 650 साल पुराना घड़सीसर. इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था. सार मीन्स अ लेक. सर यानी क्या होता है? तालाब. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat. The talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या था. यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का भी प्रोग्राम होता था. इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे. सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी सभी हाथ बटाते थे. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way all 9 lakes filled up. This rainwater could be used throughout the year. Today, Ghadseesar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rainwater just flows away and it wasted. तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता. जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता. इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे. पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी. पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है. 9 तालाबों के रास्तों में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं. यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है. थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी. अल बिरूनी की नजर से. मोर देन 1000 years ago, a traveler come to India. His name was Al Biruni. The place that he come from is now called Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए. इनका नाम था अल-बिरूनी. अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं. अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगें. चलो देखें कि अल-बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं. The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras, raised platforms. All around the lake, between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less
क्राउडिंग। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच के ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। Today, when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, देखो और पता करो। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एटसेट्रा? इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स। वेयर विल द रेन वाटर गो? इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स? इज सम वाटर along getting soaked into the soil? अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? जैसे जमाने में नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि। Yes, there are fields, farms, pakka roads, drains, etc. The area is flat, the rainwater goes into the drains, pipes and pits, and some of it is also absorbed by the soil around my school. हाँ, मैंने अपने विद्यालय के आसपास के क्षेत्र को देखा। यहाँ पर खेत, पक्की सड़कें, नालियाँ आदि हैं। यह क्षेत्र समतल है। बारिश का पानी नालियों, पाइपों और गड्ढों में चला जाता है और इसमें से कुछ मेरे स्कूल के आसपास की मिट्टी द्वारा भी सोख लिया जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much. राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डिड नॉट हैव ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। पीपल न्यू दैट every drop of water was precious. Lakes and johar were made to collect water. Water was everyone's need. One and all come together in this work, be it a businessman or a labor. Some water from the lake soaked into the ground and reached the wells and bawries. The soil of the area also became wet and fertile. सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। यह एक सांझी सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह ज़मीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुँच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। Every house had a system to collect the rainwater. Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. घर घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। सामने
दिए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। The water from the roof reaches the underground tank through a pipe connecting the rooftop outlet to the inlet of underground tank. छत से पानी भूमिगत टैंक के प्रवेश द्वार से छत के शीर्ष आउटलेट को जोड़ने वाले पाइप के माध्यम से भूमिगत टैंक तक पहुंचता है। Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine while looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the step and reach the water. That is why they are called step wells. तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं? पानी ऊपर से खींचने की वजह लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. पुराने जमाने के लोग काफिले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थीं। Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? Yes, we face shortage of water in our area when there is a cut in supply of water by Jal Board due to some reason. हाँ, हम अपने क्षेत्र में पानी की कमी का सामना करते हैं जब किसी कारण से जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति में कटौती होती है। Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. From where did they get water for the house? Has there been a change now? अपनी दादी नानी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र की थी तब घर में पानी कहाँ से आता था। क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? My grandmother brought water from wells, ponds, rivers and hand pumps. Now we get water from jal board, tube well and hand pumps fitted with motor. मेरी दादी कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नदियों और हैंडपंपों से पानी लाती थी। अब हमें जल बोर्ड, नलकूपों और हैंडपंपों से पानी मिलता है जो मोटरों से सुसज्जित होते हैं। What kind of water arrangement were made for travelers? For example, Piau, Mashak or any other. Now what do people do about water when they travel? मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतजाम होता था, जैसे पियाऊ, मस्क या कुछ और। आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? There were arrangement of Piau, Masak, etc. Nowadays, packed water is available everywhere we travel. प्याऊ, मस्क आदि की व्यवस्था थी। अब पैक्ड पानी हर जगह उपलब्ध है जहां हम यात्रा करते हैं। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी से जुड़े रिवाज। Even today, people get water from very old lakes, dharas, step wells, and nolas. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की ये फोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्यौहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब बनने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। See the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. She bows to the spring on the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without water? यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है।
दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ? नेक्स्ट है फाइंड आउट, पता करो। Is there a lake, well or step well near your house or school? Visit it and find out more about it. क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो। Yes, there is an old step well in my village. हाँ, मेरे गांव में एक पुराना कुआं है। How old is it? Who got it built? ये कितना पुराना है? किसने बनवाया होगा? About 150 years old. It was built by the ग्राम पंचायत. लगभग 150 साल पुराना है। यह ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया गया है। What kind of buildings are around it? इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है? There are residential buildings around it. इसके चारों ओर अपशिष्ट भवन हैं। Is the water clean? It is cleaned regularly. पानी साफ है या नहीं? इसकी सफाई होती है। No, the water is not clean. It is not cleaned. नहीं, पानी साफ नहीं है, इसे साफ नहीं किया जाता। Is there any festival celebrated at this place? क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? Yes, कौन बोफन इज परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिजेस? हाँ, कुआ बोफन विवाह के दौरान किया जाता है। Who all use the water? यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं? No one uses the water. कोई भी पानी का उपयोग नहीं करता। Is there any water today? Or is it dry? पानी कहीं सूख तो नहीं गया? It is dry. A little water gets collected during rainy season. यह सूखा है, बरसात के मौसम में थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है। Think over it. In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten step well. They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the step well. After a few years, it rained well and again the step well was forgotten. 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। It can be done. यह मुमकिन है। There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johats and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Darki Mai. आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था।
वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। दिस इज दड़की माई। शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर district of Rajasthan. The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. Darki Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for animals is now less. People get more milk. They have started earning more. ये है दड़की माई। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में भी कुएं सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। Have you ever read this kind of news in any newspaper? How did people solve their problem of water? Did they repair and reuse any old lake or step well? तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया गया? Yes, a few years back there was an acute scarcity of water in Rajasthan. Tons of garbage was taken out from the water bodies. The hard work of villagers resulted in fulfilling the requirement of all villagers. हाँ, कुछ साल पहले राजस्थान में पानी की भारी कमी थी। जल स्रोतों से टन कचरा बाहर निकाला गया। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप सभी ग्रामीणों की आवश्यकता पूरी हुई। What we have learned? हम क्या समझे? Make a poster. Do you remember the slogan "Water on earth is for one and all"? Think of some other such slogans, draw picture and make a nice poster. पोस्टर बनाओ। पृथ्वी और पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल। एक पानी का बिल लाओ और उसे देखकर बताओ। द बिल इज फ्रॉम डैश डेट टू डैश डेट। यह बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है? तो दिस बिल इज फ्रॉम 16 February 2017 to 15 March 2017. How much money is to be paid for this bill? इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे? 516 rupees to be paid. 516 रुपए भरने पड़ेंगे। What else can you see in the bill like the money spent on repair, maintenance, etc. इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो? जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्च। There are no details except charges for water consumption and surcharge. पानी की खपत और अधिभार के अलावा कोई विवरण नहीं है। थैंक यू।